आखिर रावण की मृत्यु के बाद शूर्पणखा माता सीता से मिलने के लिए क्यों आई? दोस्तों, आपको यह तो पता होगा कि शूर्पणखा रावण की बहन थी और वन में प्रभु श्री राम तथा लक्ष्मण को देख शूर्पणखा उन पर मोहित हो गई थी तथा उनसे विवाह करने का प्रस्ताव रख दिया था। प्रभु श्री राम ने जब शूर्पणखा का विवाह प्रस्ताव ठुकरा दिया था, तब उन्होंने लक्ष्मण के सामने यह प्रस्ताव रखा और लक्ष्मण ने भी अपने बड़े भाई की भांति इसे ठुकरा दिया। विवाह का प्रस्ताव ठुकराने का कारण शूर्पणखा ने माता सीता को समझा। जैसे ही शूर्पणखा ने माता सीता को मारने का प्रयास किया तो लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी और अपनी इस बेइज्जती को कारण शूर्पणखा वहां से चली गई। जब यह बात रावण को पता चली तो रावण ने माता सीता का चोरी छुपे हरण कर लिया और उसे लंका ले गया। इसके बाद प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान जी और समस्त वानर सेना माता सीता को छुड़ाने के लिए लंका गई और रावण को मारकर लंका से माता सीता मुक्त कर लिया। यह तो सभी जानते हैं कि सुपर्णखा राम से शादी करना चाहती थी और इसी इच्छा से पूरी रामायण शुरू हुई, लेकिन बहुत कम लोग यह जानते हैं कि रावण की मृत्यु के बाद भी सुपर्णखा सीता से मिलने आई थी। सुपर्णखा का ऐसा करने के पीछे सिर्फ एक वजह थी। रामायण राम और रावण को मिला करके ही बनी हुई है। सीता के अपहरण का बदला लेने के लिए राम ने रावण का वध कर दिया था, लेकिन कोई और भी था जो सीता से मिलने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि रावण की बहन सुपर्णखा थी। जब सुपर्णखा ने सुना कि राम ने सीता को बचा लिया है, तब उसने खुद ही बदला लेने की ठानी। सुपर्णखा ने याद किया कि कैसे राम और लक्ष्मण ने मिलकर उसकी बेइज्जती की थी और उसकी गरिमा छीनकर उसकी नाक काट दी थी। अपनी बहन की बेइज्जती का बदला लेने के लिए रावण ने सीता को धोखेबंदी बनाकर राम से बदला लेने का निर्णय लिया। राम ने अपनी पत्नी को बचाने के लिए रावण का वध कर दिया। लंका में युद्ध जीतने के बाद राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौट आए। अयोध्या आने के बाद यहाँ के लोगों ने सीता की पवित्रता पर सवाल उठाए और राम को मजबूर कर दिया कि वह सीता को छोड़ दें। सीता एक आज्ञाकारी पत्नी की तरह अपने पेट में पल रहे बच्चे के साथ अयोध्या छोड़कर चल दी। सीता सीधे घने जंगल की तरफ बढ़ी और वहां उन्हें वाल्मीकि मिले जो उन्हें अपने साथ अपनी कुटिया पर लाए। सीता कुटिया में शांतिपूर्ण रह रही थी और अचानक एक दिन सुपर्णखा उनसे मिलने जंगल आई। उसके बाद सुपर्णखा ने सीता का मजाक उड़ा, उन्हें याद दिलाया कि राम ने सीता को अस्वीकार कर दिया है जैसे एक बार उसे किया था। सुपर्णखा ने सीता को यह भी याद दिलाया कि एक समय वह भी इस दर्द को झेल चुकी है जो आज सीता झेल रही है, और यह देखकर वो बहुत खुश थी। सीता ने सुपर्णखा की सारी बातें शांतिपूर्वक सुनी और उसकी बात का बुरा न मानते हुए हंसकर उसकी तरफ बेर देते हुए कहा, यह बेर उतने ही मीठे हैं जितने शबरी के बेर मीठे थे। सुपर्णखा यह देखकर हैरान हो गई क्योंकि उसने सोचा था कि सीता को दुखी देख के और करके वह सुख का अनुभव करेगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। साथ ही सीता ने सुपर्णखा से कहा, कब तक हम किसी और से उतने ही प्रेम की उम्मीद कर सकते हैं जितना हम उन्हें करते हैं। अपने अंदर की शक्ति को खोजो। खुद की भूख की परवाह किए बिना दूसरों को खिलाना सीखो।